इलिस्ट्रेशन नंबर 11 ये करेंगे, या थोड़ा सस्पेंस शुरू कर लेंगे, खत्म होने का टाइम लगेगा, थोड़ा सस्पेंस में शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन 11 लिखा हुआ है सेल बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 1000, मतलब जो हमारी सेल बुक है, सेल बुक वॉज, ओ ओ नहीं दिख रहा क्या, एक सेकेंड देखो बेटा, सेल बुक वॉज ओवरकास्टेड, ओवर कास्टेड बाय 1000। देखो पहले जितने भी क्वेश्चन होते थे ना, वो हमें बताता था कि सेल बुक में गलती कैसे हुई थी। मोहन की जगह राम लिख दिया, राम की जगह मोहन लिख दिया, कृष्ण की जगह कृष्ण लिख दिया, कृष्ण की जगह कृष्ण लिख दिया, 1700 की जगह 1700 लिख दिया, 3600 की जगह 6300 लिख दिया, हमें सब गलतियां बताता था। इस बार उसने सिंपल बोला कि 1000 से सेल बुक ज्यादा है, 1000 से सेल बुक ज्यादा है। अब देखो, अगर 1000 से सेल बुक ज्यादा है, इसका मतलब गलत तो कुछ है ही नहीं, तो एक बार ज्यादा कर दिया 1000, हमें ये भी नहीं पता किससे कितना ज्यादा कर दिया, सिर्फ 1000 की बात हुई है, मतलब इसका मतलब एंट्री तो होगी बेटा 1000 से, एंट्री तो किससे होगी, 1000 से। अब सुनो, सेल जो थी ना वो ज्यादा थी, इसका मतलब उसको रेक्टिफाई करते समय हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कम, और जिसको भी कम करना पड़ता है उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, रिवर्स। और अगर उसकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है तो सेल वैसे क्या होती है, वैसे जो सेल होती है वो आती है आपकी कहां पर, राइट साइड, ठीक है। लेकिन अब सेल कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड, तो सेल आ जाएगी ऊपर, सेल अकाउंट डेबिटेड। अच्छा 2 में क्या लिखेंगे, 2 में लिखेंगे हमें कोई रीजन नहीं पता कि किस वजह से ज्यादा या कम हो गई, तो अब लिखेंगे सस्पेंस, कि हमें रीजन ही नहीं मिला भाई, और हमने अकाउंट्स बंद कर दिए, अकाउंट्स तो बंद करने थे, लेकिन हमें 1000 रुपए कम ज्यादा का रीजन नहीं मिला, तो 2 सस्पेंस। ओके क्लियर है, लिखो फटाफट, साथ साथ लिखते चलो। तो कर लेता हूँ। हाँ बेटा चलो देखते हैं, लिखा हुआ है से रिटर्न बुक, सेल सॉरी सेल इनवर्ड बुक, भाई इनवर्ड, ओहो, रिटर्न इनवर्ड बुक, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया वापस आ गया, इसका रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम बताओ, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम होता है से रिटर्न, तभी तो बार बार दिमाग सेल बोल रहा था मेरा, क्योंकि एक बार रिकॉल हो जाता है एकदम से रिटर्न इनवर्ड का मतलब हमने बेचा था, हमारी फर्म में वापस आ गया, इन आ गया, और इन आ गया तो ना कभी बेचा होगा ना, तभी तो इन आया होगा, तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, तो से रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न से रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड एक ही बात होती है। अब उसने हुआ क्या, कम होगी कि ज्यादा हो गई, शॉर्ट, शॉर्ट होगी मतलब कम हो गया, तो तुम्हें क्या करना है, ज्यादा, रेक्टिफाई एंट्री करते समय तुम्हें उसको क्या करना है, ज्यादा करना है, और ज्यादा वाले की पोजीशन चेंज नहीं होती, और से रिटर्न हमारी कहाँ आती है, डेबिट साइड, तो लिखेंगे से रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, हमें पता ही नहीं कि क्यों कम ज्यादा हुई है, तो 2 सस्पेंस, अमाउंट बता दो 240, 240। अब अगला भी करेंगे, पहले अगला, अगला लिखा हुआ है परचेज ओवरकास्ट हो गई, इस बार परचेज ओवरकास्ट होगी, ज्यादा हो गई, तो रेक्टिफाई एंट्री के लिए इसको कम करेंगे, और कम करेंगे तो रिवर्स एंट्री मारते हैं, तो परचेज हमेशा कहाँ आता है, डेबिट में, लेकिन अब कहाँ आएगा, क्रेडिट में, तो 2 परचेज, और ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट बता दो 800, 800, 800, 800, क्लियर है। चलो अगला, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न इनवर्ड कैरिड 1200, लिख कितने दिए, 1220 लिख दिए, 1220 लिख दिए, जबकि थे कितने 1120, तो डिफरेंस कितना है, तो 100 कम लिख दिए कि ज्यादा, 100 ज्यादा लिख दिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम, कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवर्स एंट्री किसकी है, परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न वैसे कहाँ आता है, राइट साइड, तो अब कहाँ आएगा, डेबिट साइड, तो लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, कितने हैं 100, 100, चलिए अब आप कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आपकी इलिस्ट्रेशन फिर आती है, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, ये और कर लेते थोड़ी हो पाएगी, ये कर लेते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, तो पहला इसमें समझने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें अब देखो सुनो, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹2000 रिटर्न बाय वर्मा वाज एंटर्ड इनटू द सेल बुक। अब सुनो, यहां तक की बात समझते हैं, पहले उसने बोला कि गुड्स ना रिटर्न आए थे,
वर्मा से रिटर्न आए थे। किससे रिटर्न आए थे? वर्मा से रिटर्न आए, तो इसका मतलब हमने उसको बेचा होगा तो रिटर्न आए होंगे। अब सुनिए, अगर वर्मा से रिटर्न आए तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? तो करेक्ट एंट्री बताओ। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वर्मा अकाउंट, पर से रिटर्न तो है ही नहीं, शायद से रिटर्न हुई ना। तो से रिटर्न कहाँ आती है? तो डेबिट, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब होगा से रिटर्न आएगी, से रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू वर्मा, ये होनी थी सही एंट्री। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा डाल दी? सेल बुक में डाल दी। सुनो मेरी बात, सेल बुक में डाल दी, सेल बुक में। लेकिन उसके बाद भी उसने एक आध बोली है कि वर्मा को क्रेडिट ही किया है हमने, ये बात ही बोली। देखो लिखा है ना, लिखे द पोस्ट देमसेल्फ इनटू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। लेकिन उसके क्रेडिट, देखो वर्मा को क्रेडिट डालना चाहिए था ना, उसने इसका मतलब उसको सही डाला है। लेकिन सेल बुक में डाल दी, डालनी कहाँ चाहिए थी? से रिटर्न में, और डाल कहाँ दी? सेल में। अब सुनो, रिटर्न तो थी करेक्ट एंट्री, तो वो तो से रिटर्न में ही आनी थी। अब सुनो, लेकिन और सेल वाली थी गलत एंट्री, तो उसको कहा ना था उल्टी जगह। तो इसका मतलब हमने ना टू सेल तो कर चुके होंगे, टू सेल कर चुके होंगे, और हमने उसको गलत जगह डाल दी टू सेल, जबकि होना क्या चाहिए था? सेल रिटर्न। तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे? सेल भी ऊपर आ जाएगा, सेल भी डेबिट हो जाएगा। अब टू, हमें रीजन तो पता ही नहीं है, क्योंकि वर्मा तो रीजन है ही नहीं, क्योंकि वर्मा तो ऑलरेडी क्रेडिट में सही जगह पे था। तो अब क्या लिखेंगे? सस्पेंस। अमाउंट बताना कितना कितना था? 2000, 2000 और 4000, 2K और 4K आ जाएगा आंसर। लिखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एन अमाउंट टू ₹3000, मतलब पैसे तो टोटल कितने हैं बेटा? 3000। आगे लिखा हुआ है एंटर्ड इनटू द सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में जाने थे, सेल रिटर्न बुक में जाने चाहिए थे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एंटर्ड इनटू अ सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ शर्मा। मतलब डाले तो हमने इसी में है, और गलती से हमने क्या लिख दिया? शर्मा को क्या कर दिया? हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ शर्मा, डेबिट ऑफ शर्मा हमने उसको कर दिया। अब गलती से जब हमने शर्मा को डेबिट करा, अब उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे? टू शर्मा, और ऊपर का लिखेंगे सस्पेंस। एक बात बताओ, से रिटर्न बुक में से रिटर्न क्या होनी चाहिए? डेबिट होनी चाहिए ना। ऐसे सुनो, वैसे बता दो, थोड़ी थोड़ी थोड़ा समझाने के लिए, एंट्री होनी चाहिए थी से रिटर्न बुक या से रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा, ये सही एंट्री है, सही होनी चाहिए थी। उसने क्या करा, गलती से ना शर्मा को भी क्या कर दिया? डेबिट में डाल दिया। क्या कर रहा है, गलती से शर्मा को भी डेबिट में डाले, जबकि से रिटर्न तो सेम रहा, तो उसमें तो उसकी कोई गलती थी नहीं, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो गलती से हमने शर्मा को डेबिट किया, तो इसको सही करने के लिए क्या कर दो? बस क्रेडिट कर दो, तो सस्पेंस टू शर्मा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? रॉन्ग एंट्री अगर हम देखी जाए ना, तो इसमें ना रॉन्ग एंट्री बेटा बन नहीं सकती। इसमें ना कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, अपने एक एंट्री पास करी, सही थी वो, उसमें आपने आधा काम करा और आधा काम गलत कर दिया। जैसे आपने एंट्री तो सही मारी होगी, से रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा करी होगी, लेकिन जब पोस्ट कर रहे थे ना, तो शर्मा को गलती से क्या कर दिया? तो इसमें गलती होती पोस्ट करते समय, इसमें गलतियां कहाँ होती है? पोस्ट करते समय। तो पोस्ट करते समय हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया? शर्मा को भी डेबिट कर। तो सही करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए? नील हो जाए। हाँ, इसमें करेक्ट करेक्ट और रॉन्ग में इसमें डिफरेंस पता नहीं चलता बेटा। अगली भी देख लेते हैं एक बार, थर्ड भी देख लेंगे, अभी इकट्ठे भी लिख लेना। सेल ऑफ ₹2000, 2000 रुपए की गुड्स थी। 6000, 6000 ना, उसमें डबल बार गलती हुई है ना। सुनो मेरी बात, 3000 रुपए तो उसके क्रेडिट में आने चाहिए थे, कहाँ आने चाहिए थे? क्रेडिट में। तुमने उसको कहाँ डाल दिया था? डेबिट में। तो सही करने के लिए उसका डिफरेंस होगा बेटा 6000 रुपए का। मैं बता रहा हूं ना, देखो क्रेडिट में शर्मा को आना चाहिए था कहाँ? 3000 रुपए से, तुमने गलती से उसको क्या कर दिया? डेबिट 3000 से, मतलब उसको पॉजिटिव 3000 करने की जगह नेगेटिव 3000 पे चले गए। तो अब जो पॉजिटिव 3000 से नेगेटिव 3000 के बीच में गया, उसका डिफरेंस होगा 6000, इसलिए वहां पे कितने आए? 6000। तो एंट्री थी बढ़िया एकदम। अगली एंट्री है सेल ऑफ ₹2000 मेड टू मोहन, सेल करी है किसको? मोहन जी को।
आगे लिख दे करेक्टली एंटर्ड इनटू सेल बुक, मतलब सेल के नाम पे कोई गलती नहीं है, बट रॉन्गली एंटर्ड टू सोहन। सोहन को क्या कर दिया गलती से? डेबिट। बेटा साहब साहब बोला कि सोहन को गलती से डेबिट करा है, तो सोहन को पहले क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सोहन तो भाई तू क्रेडिट हो जा। और सही जगह पे कौन आना था? मोहन। तो मोहन के अमाउंट में आना चाहिए 2000, लेकिन सोहन के अमाउंट में भी गलती बोली उसने, 200 रुपए की गलती, तो डिफरेंस कितने का आ गया? और वो क्या हो गया? सस्पेंस। बात समझ आ गई? बहुत अच्छी एंट्री थी। उसने बोला मोहन की सेल में, सेल बिल्कुल सही है, सेल में कोई गलती नहीं है, इसका मतलब रेक्टिफाई एंट्री में सेल वर्ड नहीं आ सकता क्योंकि उसमें तो कोई गलती ही नहीं है। उसके बाद मोहन तो हमारा सही था, तो सही जगह, सही था तो वही जगह। और सोहन गलती से डेबिट किया, तो सोहन को उल्टा टू सोहन। अब जो डिफरेंस बचेगा, जहां सस्पेंस बचेगा वहां लिख देंगे। इसमें रॉन्ग राइट